एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? हर कोई काम करता है, लेकिन आप नहीं करते हैं। सभी देवता काम करते हैं। क्या आपने कभी किसी को खाली बैठे देखा है? सबको अपना कोई ना कोई कार्य है, लेकिन आप है कि कुछ नहीं करते। अरे पार्वती, रुक जाओ, बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। मैं भला क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं क्या कार्य कर सकता हूँ? तुम जो बोलोगी, मैं आज ही कार्य पर लग जाऊंगा। लेकिन कार्य करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ एक बैल है। तब माता पार्वती बोली, आप कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और हाँ, ध्यान रखना, कन्हैया बड़ा चतुर है, यह ध्यान रखना। बस आप कन्हैया से ये कह देना, हमको खेती करनी है और खेती में जो भी फसल होगी वह नीचे का तुम रखना, ऊपर का हम रखेंगे। तब माता की ऐसी बात सुनकर भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, माधव, आज हमको भी काम करना है। हमको भी तुम्हारी खेती में कोई काम बता दो, तुम्हारी माता पार्वती प्रसन्न हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वैसे तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं किसी तर्क में ना पड़कर आपको काम बताता हूँ। ये रहा फावड़ा, ये रही कुल्हाड़ी और ये जमीन, शुरू हो जाइए। इस पर भोलेनाथ बोले, मगर हमारे पास तो एक ही बैल है और खेती करने के लिए दो बैल का होना जरूरी है। एक और बैल की व्यवस्था कर देते तो हमारा कार्य आसान हो जाता। तभी महादेव को माता पार्वती की एक बात याद आती है। हाँ कन्हैया, खेती करने के पश्चात जो फसल होगी उसमें नीचे का हिस्सा तुम रखना, ऊपर का हिस्सा हम रखेंगे। तब माधव बोले, तो ठीक है बाबा, आप आलू की खेती शुरू कर दीजिए। बाबा ने खेती आरंभ की, जुताई की, बैल चलाए और नियत समय पर खेती तैयार हो गई। हरी हरी फसल देखकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया ने ऊपर की फसल कटाई करके झोले में भर ली और नीचे की खेती जो आलू थी स्वयं के पास रखी। माता दूर से आते देख बड़ी प्रसन्न हुई। शंकर भगवान बोले, लो पार्वती, तुम कहती थी काम करो, काम करो, यह लो हमारी मेहनत का फल। पार्वती बोली, किस चीज की फसल है? तो भोलेनाथ बोले, आलू की फसल है। आलू की फसल? यह तो ठीक है, लेकिन मुझे इसमें आलू कहीं दिखाई नहीं देता। लगता है माधव ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। तब भोलेनाथ बोले, कैसी बातें करती हो? तुम्ही ने तो कहा था ऊपर की फसल रखो और नीचे की कान्हा को देना। बिल्कुल तुम्हारे कहे अनुसार ही हमने किया है। तब माता पार्वती बोली, ठीक है, इस बार आप फिर से खेती कीजिए और कान्हा को बोलना, ऊपर की खेती कान्हा रखेगा और नीचे की फसल आप रखेंगे। भोलेनाथ फिर से कान्हा के पास गए और बोले, कान्हा, मुझे एक बार फिर से खेती करनी है और इस बार नीचे की फसल मैं रखूंगा और ऊपर की फसल तुम रखोगे। कान्हा भोलेनाथ के भोलेपन पर मुस्कुराने लगे और बोले, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। प्रभु, इस बार आप बाजरे की खेती करो। भोलेनाथ अच्छा कहकर काम पर लग गए। फसल नियत समय पर पककर तैयार हो गई और जैसे ही कटाई का समय आया तो कान्हा ने नीचे की फसल भोलेनाथ को दे दी और ऊपर की फसल स्वयं के पास रख ली। अब भोलेनाथ माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर चले। माता पार्वती इस बार अधिक प्रसन्न थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था इस बार तो भोलेनाथ ने सही कार्य किया होगा।
भोलेनाथ पार्वती को देखकर मुस्कुराए और बोले, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। नीचे की फसल मैंने रखी है, ऊपर की फसल कान्हा ने रखी है। माता पार्वती बोली, लेकिन भोलेनाथ ये फसल है किस चीज की? तो भोलेनाथ बोले, ये बाजरे की फसल है। माता ने बड़े आश्चर्य से कहा, तो इसमें बाजरा कहाँ है? लगता है एक बार फिर से कान्हा ने मूर्ख बना दिया है आपको। आप जाइए और एक बार फिर से खेती कीजिए और इस बार बोलना ऊपर की और नीचे की दोनों ही फसल आप रखेंगे। थके हारे भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, तुमने कहा मुझे ये काम धंधे के चक्कर में फंसा दिया है। तुमने काम करने को कहा, मैंने काम करके दिखाया है, बस इसको यहीं समाप्त कर दो। तब माता पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मेरी सहेलियां पूछेगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उन्हें क्या दिखाऊंगी? ये घास फूस। आपको एक बार फिर से जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना वो माधव बहुत चतुर है। उसे ये बोल देना कि इस बार ऊपर और नीचे दोनों की फसल आप रखेंगे। और एक बार फिर से भोलेनाथ माता पार्वती के कहने पर माधव के पास गए और बोले, माधव, मुझे फिर से खेती करनी है। तब माधव बोले, हे भोलेनाथ, ये बैल आपके, ये खेती आपकी, आप जब चाहे आ सकते हैं और खेती आरंभ कर सकते हैं। बोलिए किस चीज की खेती करना है? तब भगवान बोले, अरे कन्हैया, ये सब मैं क्या जानूं, तुम ही बता दो। लेकिन ध्यान रखना, खेती जिस चीज की भी हो, इस बार फसल ऊपर और नीचे दोनों की ही मैं रखूंगा, जैसी आपकी इच्छा। आप इस बार मक्का की खेती कीजिए। भोलेनाथ ने खेती आरंभ की, बुवाई की, जुताई की और नियत समय पर फसल पककर तैयार हो गई। फसल कटाई के समय भोलेनाथ ने ऊपर और नीचे दोनों की फसल काटकर अपने झोले में भर ली और बीच में जो मक्का रह गए थे वह कान्हा को दे दिए। बोले, मैंने जो कहा था मैं वही करूंगा। मैं सिर्फ ऊपर और नीचे की ही फसल रखूंगा, ये बीच का हिस्सा तुम ले लो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। ऐसा कहकर सारे मक्का प्रभु कृष्णा ने अपने पास रख लिए और मंद मंद मुस्कुराने लगे और झोला कंधे पर उठा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले। दूर से भोलेनाथ को आते देखकर माता पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भोलेनाथ ने झोला दिखाते हुए कहा, ये लो पार्वती, ऊपर और नीचे दोनों की फसल तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे पास लेकर आया हूं। ये मक्का की फसल है। माता पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, मैं आपका क्या करूं? इसमें मुझे मक्का तो कहीं भी दिखाई नहीं देता। लगता है कन्हैया ने एक बार फिर से आपको मूर्ख बना दिया। मुझे समझ आ गया है, आप पूरे संसार को दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं दे सकते। माता पार्वती का ऐसा कहना हुआ और दूर से श्री कृष्ण को देखते हुए भोलेनाथ बोले, अरे कन्हैया, तुम यहाँ कैलाश पर्वत पर? प्रणाम करते हुए कन्हैया बोले, माता, ये लीजिए। भोलेनाथ ने मेरे खेत में जितनी भी मेहनत की थी, ये उसी की मेहनत है। हमारे भोलेनाथ बड़े भोले हैं, ये तो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। हमारे भोले बाबा बड़े दयालु हैं। इन्होंने तो मेहनत सदैव ही दूसरों के लिए की है, खुद के लिए कभी कुछ नहीं रखा। जिन्होंने इस संसार को आज तक दिया है, वो क्या किसी से लेंगे। अतः मेरी आप सभी से अनुरोध है, उस जगत के पालनहार को कभी ना भूलें। जो आपके भाग्य में लिखा है
उसको भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं मिटा सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं दे सकता। अतः प्रभु पे विश्वास रख के सच्चे मन से आराधना करें। जय शिव शंकर भोलेनाथ।